देख कबीरा रोया। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। नगर नगर ढिंढोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारियां शुरू हुईं। लोग खुशियां मनाने लगे कि ये एक बहुत पुरानी लानत दूर हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, ए जुलाहे, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा दो चीजों से बनता है, ताने और पेटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया, पर पेट भरने का पेटा कहाँ है? एक एमए एलएलबी को 200 खड्डियां अलॉट हो गईं। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एमए एलएलबी ने पूछा, ऐ जुलाहे के बच्चे, तू क्यों रोता है? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हक गस्ब कर लिया है? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा कानून तुम्हें यह नुक्ता समझाता है कि खड्डियां पड़ी रहने दो, धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो, मुफ्त की खटखट से क्या फायदा? लेकिन ये खटखट ही जुलाहे की जान है। छपी हुई किताब के फर्मे थे जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का उधर से गुजर हुआ। उसने वो 3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, मियाँ कबीर, तुम क्यों रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, उन कागजों पर भगत सूरदास की कविता छपी है। लिफाफे बनाकर उसकी बेइज्जती ना करो। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से कहा, जिसका नाम सूरदास है वो भगत कभी नहीं हो सकता। कबीर ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी का बहुत खूबसूरत बुत नस्ब था। चंद लोगों ने जब उसे अपना दफ्तर बनाया तो उस बुत को टाट के टुकड़ों से ढांप दिया। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढारस दी और कहा, हमारे मजहब में ये बुत जायज नहीं। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी नमनाक आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज नहीं। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर धाड़े मार मार कर रोने लगा। सफ आरा फौजियों के जर्नैल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं। फसलें तबाह हो गई हैं, कोई फिक्र नहीं। हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। जर्नैल को बहुत गुस्सा आया। चुनाचे वो पुकार उठा, ऐ शख्स, बता सकता है तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज में कहा, ऐ मेरे बहादुर जर्नैल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख आदमियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाइयों, दाढ़ी रखो, मूछें कतरवाओ और शरई पाजामा पहनो। बहनों, एक चोटी करो, सुर्खी सफेदा ना लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक आदमी चिल्ला रहा था। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखें नमनाक हो गईं। चिल्लाने वाले आदमी ने और ज्यादा चिल्लाकर पूछा, कबीर, तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, तेरा भाई है न तेरी बहन, और ये जो तेरी दाढ़ी है इसमें तूने विसवसा क्यों लगा रखा है? क्या सफेद अच्छी नहीं थी? चिल्लाने वाले ने गालियां देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक जगह बहस हो रही थी। अदब बराए अदब है, महज बकवास है। अदब बराए जिंदगी है। वो जमाना लद गया। अदब प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी, तुम्हारे रुज्जत पसंद
और फला फला बीमारियों के मारे हुए फ्लॉबेयर और बॉडलेयर की ऐसी की तैसी। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। एक ने उससे पूछा, तुम्हारे तहत शऊर में जरूर कोई ऐसी चीज थी जिससे ठेस पहुंची। दूसरे ने कहा, ये आंसू बूर्जवाई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर बैक जुबान सवाल किया, मियाँ ये बताओ कि तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए अदब बराए अदब है या अदब बराए जिंदगी। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, यह प्रोलतारी मस्खरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये बूर्जवाई बहरूपिया है। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुक्म नाफिस हो गया कि शहर की तमाम कस्बी औरतें 1 महीने के अंदर शादी कर ले और शरीफाना जिंदगी बसर करे। कबीर एक चकले से गुजरा तो कस्बियों के उड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, अखलाक के मुअल्लिम इन कस्बियों के शहरों के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? मौलवी कबीर की बात न समझा और हंसने लगा। कबीर की आंखें और ज्यादा अश्कबार हो गईं। 10-12 हजार के मजमा में एक आदमी तकरीर कर रहा था, भाइयों, बाज़याफ्ता औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम गाफिल रहे तो ये औरतें कहबा खानों में चली जाएंगी, फाहशा बन जाएंगी। सुन रहे हो? फाहशा बन जाएंगी। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनको इस खौफनाक मुस्तकबिल से बचाओ और अपने घरों में उनके लिए जगह पैदा करो। अपने अपने भाई या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम उन औरतों को हरगिज हरगिज फरामोश नहीं कर सकते। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज में हाजरीन से कहा, देखो इस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने गुलूगीर आवाज में कहा, लफ्जों के बादशाह, तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने की खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर यह बोर्ड लगा था, जिनाह बूट हाउस। कबीर ने उसे देखा तो ज़ारो कितार रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है, बोर्ड पर आंखें जमी हैं और रोए जा रहा है। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। पागल है, पागल है। मुल्क का सबसे बड़ा कायद चल बसा तो चारों तरफ मातम की सफ़ें बिछ गईं। अक्सर लोग बाजुओं पर स्याह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्याह बिल्ले वालों ने उससे पूछा, क्या दुख पहुंचा है जो तुम रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की चिंदियां अगर जमा कर ली जाएं तो सैकड़ों की सतरपोशी की जा सकती है। स्याह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, 5th कॉलमिस्ट हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। कबीर हंस पड़ा। लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं।